जो भी चीज है वो मिटने ही वाली है, आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी परेशान होते हैं। वही अर्जुन हो रहा है। अगर अर्जुन समझदार होता, अगर ये श्लोक काम कर गया होता, तो गीता यहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी। कृष्ण ने तो यही अपेक्षा करी है कि भाई देख, दो तत्व हैं, बड़ी सीधी बात है। एक को बचाने में कोई समर्थ नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, और एक को मारने में कोई समर्थ नहीं है, चाहे कौरवों की सेना ही क्यों ना हो। सो चिंता का कोई कारण नहीं। ये तो एक नाटक है। परिणाम तय है। जो बचने वाला है वो बचने ही वाला है, और जो मिटने वाला है वो मिटने ही वाला है। तो तू तो रास मान ले, सब कौरवों को गोपियां मान ले, है ना, हथियार को वंशी मान ले, और खेल जा रास मान के इससे। बड़ी सीधी बात है, और बात समाप्त कर ले, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण बार बार गीता समाप्त करते, क्योंकि एक तो युद्ध की घड़ी है, लंबी चर्चा को समय नहीं है, और दरअसल कृष्ण अर्जुन की प्रतिभा पे कुछ ज्यादा ही विश्वास कर रहे हैं। निश्चित ही कृष्ण हमारी प्रतिभा पे भी कुछ ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। वरना ये चीज बड़ी गहराई से समझ लेना कि चिंता का कारण क्या है। आप जिस भी चीज की जो भी चिंता कर रहे हैं, क्या आप उसको हमेशा के लिए टिकाए रख सकने वाले हैं? नहीं। तो चिंता बुनियादी तौर पे गलत हो गई। कृष्ण यही कह रहे हैं कि ये युद्ध भी चेंज हो जाएगा, कौरव भी चेंज हो जाएंगे, तू भी चेंज हो जाएगा। क्या बात करता है पागल, इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? अगर मैं ऐसे ही सीरियस हो जाता, बात बात पे सीरियस हो जाता जीवन में, तो मेरा तो जीवन ऐसा गया है कि मेरा नाम ही चेंज करना पड़ता, मिस्टर सीरियस प्रसाद कर देना पड़ता है ना। अगर मैं भी तेरी तरह या दूसरों की तरह बात बात में चिंता पकड़ता, तो मेरा नाम ही चिंता शंकर पड़ जाता। तो चिंता का कारण नहीं है, स्पष्ट कह दिया। अब हम इसमें से कितना ग्रहण करते, और जब भी दुख आता तब सोचते, जब भी कष्ट आता तब कौन कितना सोच पाता कि ये विनाशशील है, वक्त की बात है, मिट जाएगा, छोड़ो। अपना ध्यान वहां से जितना हो सके हटाने की कोशिश करो, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। इसमें एक चीज और समझना वैसे, कि जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, जो भी असफलता है, अच्छे से समझ लेना कि उसका एकमात्र कारण है कि हमें कुछ अविनाशी है, उसका पता नहीं है। और हमारा सारा डर, सारी चिंता, सारी परेशानी की जड़ है जो नाशवान है, उसी की हम चिंता कर रहे हैं, जबकि उसका नाश होने ही वाला है। जरा कोशिश करना, हमारे भीतर एक तत्व है जो अविनाशी है। वो झूमना चाहता, गाना चाहता, मस्त रहना चाहता, उस मस्ती का नाश होने वाला नहीं है, होता भी नहीं है। लेकिन चूंकि हम नाशवान की चिंता करते, हमारी उस मस्ती का नाश हो जाता। जो अविनाशी है वो मर रहा है, हमारी हरकतों के कारण, हमारे अहंकार के कारण। और जो नाशवान है, उसका साजो सामान हम बनाए चले जा रहे हैं। सारे साजो सामान ये जितने हैं, सब जानते हैं। ऐसा भी नहीं है कोई नई बात है ये, ऐसा भी नहीं है कृष्ण ने पहली बार कही, ऐसा भी नहीं है कोई पहली बार सुन रहा है। सवाल ये है कि मैं अंदर घुसेड़ दूंगा, 10-20% तो घुसेगा। समझ लेना, सब जानते हैं कि हम पैदा हुए और मरने वाले हैं, और उस बीच में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस चीज के लिए कर रहे हैं, वो सबकी सब मेरे समेत मिट जाने वाली है, जिसको मैं समझ रहा हूं। लेकिन फिर भी एक चीज भीतर है, हमारा आनंद, हमारी मस्ती, हमारी शांति, हमारा सुकून, हमारा नाच, हमारा गाना, हमारी कला, जो मिटने वाली नहीं है, वो मिट सकती भी नहीं है। हम उसके लिए नहीं जीते, हम जीने के लिए नहीं जीते,
जीना हमारा जीवन का नियम है, जीना हमारा सत्य है, दूसरा कोई जी नहीं सकता। मनुष्य का एकमात्र सत्य जीना है। यहां संकट है, यहां जी लो। संकट नहीं टाल सकते तो वहीं जी लो, लेकिन जीना जरूरी है। हम एक जीने को छोड़कर सारे काम मरने के करते, और किस चीज के लिए मरते? जो मिटने ही वाली है। बड़े ध्यान से समझना, हम अपने उस सुंदर स्वरूप को जो भीतर है, जो सिर्फ जीना चाहता है, क्योंकि सिर्फ वो ही एक जी सकता है, क्योंकि सिर्फ वो ही एक जी सकता है। कृष्ण बुद्ध क्राइस्ट आज नहीं जी सकते, तो हमारे पास भी यही एक वक्त है, बड़ा कीमती है, हमें जीना चाहिए, लेकिन हम उस जीने को मारते किस चीज के लिए? ये गौर करना, सब नाशवान चीजों के लिए। अरे कोई कटर कटर कर रहा है तो क्या करेंगे हम? कोई झूठ बोल रहा है तो हम क्या करेंगे? मर जाएंगे। हम किन किन चीजों से, किन किन बातों में मर रहे हैं। और बड़ा मजा तो ये आता है मुझे, खास करके जो बड़ी मेहनत करते हैं। सब जने बड़ी मेहनत करते हैं, काफी साजो सामान धन इकट्ठा भी कर लेते हैं अपनी अपनी हैसियत से, और जब सब छोड़ के जाते तब मुझे मजा आता कि देखा कर्मों की सजा, कमाया तुमने, वापरेगा दूसरा। इससे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य का हो नहीं सकता। क्या पागलपन है, क्या पागलपन है, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सोचना। किसी चीज में बुराई नहीं, द्वारकाधीश बनने में भी बुराई नहीं, लेकिन प्रकृति के नियमों के साथ कष्ट उठाकर नहीं। सो वो कला भी कृष्ण आगे सिखाएंगे। लेकिन एक चीज समझ लेना कि दो तत्व हैं कृपया, जो मरने वाला नहीं है, जो आप हैं, जो जीवन है आपका, वो सत्य है, बने वहां तक उसे जिताओ, चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए दृश्य में। जो मिटने वाला है उसका नुकसान भी कोई नुकसान है, जो मिटने ही वाला है। हर किसी का चेहरा, हर किसी की आंखें बता देती कि जीवन में कितना वो जिया है और कितना उसने अपने को मारा है ना? तो जो आपने जिया है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, वो आपकी संपत्ति है, वो असली संपत्ति है जो आपने जी लिया, जो आपने आनंद ले लिया। ये तो बड़े उच्च क्वालिटी के लोग हैं जो कहते हैं कि हंसो ही मत, है ना? दिन में एक बार खाओ, कपड़े कम पहनो। मैं कहता हूं महाराज, एक बार आप जाओ, अगली बार वापस मनुष्य बन के नहीं आओगे, ये गारंटी मैं लेता हूं। My Life in My Words, Krishna, a research-based story of Krishna's entire life. I am the mind, the master key to achieve anything you want. Deep Talks Bhagavad Gita by Deep Trivedi. 18 chapters of wisdom by the renowned author Deep Trivedi. Available on atmanishwar.com and all other leading bookstores and e-commerce sites.